केडन वैली में 12 साला बच्ची पर सरेआम वहशियाना तशद्दुद। सिटी 41 सीसीटीवी सामने ले आया, मासूम बच्ची की आवाज बना है। खबर चलते ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस ख्वाबे गफलत से जाग उठे। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर मजीद बात करें, थाना मदीना टाउन के इलाके की मुकामी सोसाइटी में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला। मुतासरा बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में देने की बजाय नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बच्ची को लेडी कांस्टेबल के हमरा प्राइवेट रिवॉल्विंग लाइट वाली गाड़ी में भिजवाया गया है। एसएचओ थाना मदीना टाउन आफ्ताब वसीम बच्ची की मुंतकिली के हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं, जबकि सीसीबीबी ऑफिसर समीना नादिर भी बच्चे की नामालूम मुकाम पर मुंतकिली पर बरहम हैं। उस्मान हैदर उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस्मान, बताइएगा कि जब सीबीबी को दिया जाना था बच्ची को, तो बगैर किसी को बताए कहां पर मुंतकिल कर दिया गया है इसको? हैं थाना मदीना टाउन में। आज जो मामला ज़ेर बहस रहा, मीडिया की ज़ीनत बना रहा और 12 साल बच्ची को जो घरेलू मुलाजमा थी उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और उसकी एफआईआर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ऑफिसर समीना नादिर की जानिब जो है वो दरख्वास्त दी गई और दरख्वास्त पर जो है वो कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया थाना मदीना टाउन में। और बच्ची को जो है वो थाना मदीना टाउन पुलिस ही यहाँ पे ले आई और अपनी तहवील में यहाँ पे रखा गया। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है उस बच्ची को एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाया गया जिसके ऊपर रिवॉल्विंग लाइट लगी हुई थी और उस गाड़ी का जो है वो नंबर भी मीडिया के पास मौजूद है। उस गाड़ी में जो है वो उस बच्ची को नामालूम मुकाम पर जो है वो मुंतकिल किया गया। और इसके साथ ही जब हमारी एसएचओ थाना मदीना टाउन आफ्ताब से बात हुई और उनसे पूछा गया, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई कि सर ये बता दिया जाए कि इस बच्ची को जो है वो कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि अभी मेरे पास जो है वो एक 15 की कॉल है, एमरजेंसी कॉल है, मैं एमरजेंसी कॉल पर जा रहा हूँ। जब ये इसरार किया गया मेरी जानिब से, मैंने कहा कि सर आपकी तहवील में ये लड़की मौजूद थी 12 साल, जिसका आज जो है वो मीडिया पे एक ट्रायल चलता रहा, उसको जो है वो कहाँ पे मुंतकिल किया गया है। साथ में लेडी कांस्टेबल थी, लेकिन इसके साथ साथ एक प्राइवेट गाड़ी में चूंकि मुंतकिल किया गया था, इसलिए ये सवाल मेरी जानिब से उन्हें किया गया। लेकिन उनका ये कहना था कि अभी मेरे पास जो है वो 15 की कॉल है और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। जबकि जो मुद्दई मुकदमा है वो यहाँ पे मौजूद हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिसर समीना नादिर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं। मैडम, ये बताएगा कि ये ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि आप एक बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं और वो बच्ची जिनकी आपकी जानिब से दरख्वास्त दी गई, आपकी दरख्वास्त पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उस बच्ची को जो है वो आपको रेस्क्यू के लिए नहीं दिया गया और बच्ची को नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया जाता है। ये सब क्या मामला है मैडम? बिल्कुल, मैं खुद टोटली सरप्राइज़ हूँ इस सारी सिचुएशन में, बिकॉज़ मेरी एसएचओ साहब से बात हुई है और मैंने उन्हें पूछा है कि सर, जब मैंने फुटेज उनकी देखी है कि बच्ची थाना मदीना टाउन में है और रिकवर कर ली गई है, मैंने उनसे पूछा है कि सर बच्ची को आप हैंडओवर हमें कर रहे हैं, मैं आऊँ बच्ची को पिक करने? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारे ऑफिस में ऐसा होता है कि मेल ऑफिसर नहीं जाता अगर फीमेल चाइल्ड है, तो फीमेल चाइल्ड को हमेशा मैं रेस्क्यू करूँगी या कोई मेरी फीमेल कुलीग ही रेस्क्यू करेंगी। तो मैंने उनसे कहा है, उन्होंने कहा मैडम आप आ जाइए, कितनी देर में आएँ? तो उनसे बात हुई है। उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, तो सर मुझे फ़ील हुआ कि थोड़े से रिलक्टेंट थे बच्ची को हैंड ओवर करने में, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा आप प्लीज़ आप साथ वाले रूम में 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। मैं इस रूम में थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, मैं वेटिंग में हूँ, तो मुझे बाहर से आके मतलब मुझे कुछ भी नहीं बताया गया, मतलब कंसिडर नहीं किया गया। मैं एक 17 ग्रेड की ऑफिसर हूँ और पिछले 13 साल से और अपने डिपार्टमेंट के मोस्ट सीनियर बैच में से हूँ और इस तरह के अब्यूज़ के केसेस डील करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई एसएचओ साहब के क्या मतलब उन्होंने सोचा कि उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, बताना भी नहीं ज़रूरी समझा कि मैडम ये मामला है, और वो उठ के चले गए हैं। और इधर एक फीमेल कांस्टेबल बैठी थी, सडनली उन्हें कहा कि आप भी बाहर आइए। उनको शायद उस गाड़ी में उन्होंने साथ भिजवाना था बच्ची के, और मतलब मैं यहाँ बैठी रही हूँ, मुझे पता चल रहा है बच्ची किसी प्राइवेट गाड़ी में बैठ के चली गई। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले जो है वो आप एसएचओ साहब के रूम में बैठी थी और वहीं पे जो है वो मुल्ज़मान के लवाहकीन, मुल्ज़मान के घर वाले जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, जबकि आपको जो है वहाँ से उठवा दिया गया और एसएचओ साहब की जो है वो काफ़ी देर तक उनके साथ मुलाकात जारी रही है। तो इस हवाले से क्या समझ आता है, इस बच्ची को जो है वो कहाँ ले जाया जा रहा है? और बच्ची के बयानात भी जो है वो ये अब सामने आ रहे हैं कि बच्ची की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारी सुलह हो गई है। जी जी तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या बताना जी, चाहेंगी? पहले तो देखिए जी, हमारा तो मोटो है ना, चाइल्ड इज़ अ विक्टिम नॉट क्रिमिनल, हमारा मतलब लॉ ये कहता है। और दूसरी साइड पे चाइल्ड जो है वल्नरेबल है, डिपेंडेंट है बच्चा। रजाना के नवाही गांव से लापता होने वाली 6 साला बच्ची बाजियाब न हो सकी। रबी फातिमा 7 नवंबर को घर के बाहर से लापता हुई थी। बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हैं।
टेक सिंह के नवाही गांव चक 360 के रहायशी मेहनत कश मोहम्मद हबीब की 6 साला बेटी रबी फातिमा 7 नवंबर को घर के बाहर से लापता हो गई। एक माह गुजरने के बावजूद बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। वालिदैन गम से निडाल हैं। वालिदैन का कहना है कि आला हुकाम बच्ची बाजियाब कराने में मदद करें। 7 तारीख से मेरी बच्ची घर से लापता है। अभी तक उस बच्ची का कोई पता नहीं चल सका। मेहरबानी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द मिलाया जाए। कोई नहीं जिला ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਛਾਣ ਮਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक का कहना था कि बच्ची को बाजियाब कराने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। इंटेलिजेंस टीमें भी इलाका में सरगर्म हैं। जल्द पेशरफ्त होगी। तो इस हवाले से अब मेरी तकरीबन हर तीसरे दिन SHO DSP से मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है। इस हवाले से हमने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो है वो भी मैंने एक नोटिफिकेशन किया हुआ है। तो पुलिस जो है वो पूरे तरीके से सरगर्म है कि इस केस को जल्द अज जल्द ट्रेस किया जा सके। अहले इलाका का कहना है कि बच्ची को जल्द बाजियाब कराने के लिए आला हुकाम हर मुमकिन कदम उठाएं। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुम्बन, सिटी 41। थाना सरगोदा रोड के इलाके अहमदाबाद में 12 साला बच्ची का अगवा, 45 साला शख्स से जबरी शादी करवा दी गई। पुलिस ने वालिद की मदयत में 2 नामजद समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गोदा रोड के इलाका अहमदाबाद से 12 साला मसीही बच्ची अगवा, 45 साला शख्स से जबरी शादी करवा दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजम खिजर हयात और साथी मगविया फरा शाहीन को हाफिजाबाद ले गई। थाना सरगोदा रोड में वालिद की मदयत में मुलजम खिजर समेत 6 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मगविया को बाजियाब करवा के इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। अहले खाना का कहना था कि बच्ची के साथ जबरी शादी के अलावा उस पर तशद्दुद भी किया गया। 12 साल उम्र है बच्ची की। अच्छा, पुलिस ने इस हवाले से क्या कहा? पुलिस वाले बहुत उसका साथ देते रहे, उनका मदैया का साथ देते रहे। आई उन्होंने तो सारे लिया के बयान उसके नाल बच्ची के नाल मदैया के नाल रल के बयान दवाए। ताहम अदालती हुक्म पर मुतासरा लड़की की उम्र के तयन के लिए टेस्ट करवा दिया गया। इलाका मजिस्ट्रेट इमरान नजीर की अदालत में मुतासरा लड़की ने इब्तदाई बयान में कहा कि मुलजम खिजर और दीगर अगवाकारों ने उसके साथ कोई ऐसा तशद्दुद नहीं किया। मगविया की उम्र 17 साल दर्ज करने पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की सरजंश की, जबकि तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर मुसद्दिक रियाज का अदालत के रूबरू गलती का एतराफ किया गया। अदालत ने बच्ची को दारुल अमान भिजवाते हुए दोबारा 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। साथी रिपोर्टर राना जाहिद और कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। और आरपीओ फैसलाबाद ने मजीद 6 सब इंस्पेक्टर्स का झंग और तोबा तबादला कर दिया। सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल, रिजवान शौकत, शकीब रजा भट्ट का झंग तबादला कर दिया गया। मोहम्मद यूसुफ, शाहिद सरवर, राय आसिफ का तोबा तबादला किया गया है। आरपीओ रिफत मुख्तार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आरपीओ फैसलाबाद ने मजीद 6 सब इंस्पेक्टर्स का झंग और तोबा तबादला कर दिया है। सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और रिजवान शौकत, शकीब रजा भट्ट का झंग तबादला किया गया है। मोहम्मद यूसुफ, शाहिद सरवर, राय आसिफ का तोबा तबादला किया गया है। फैसलाबाद में कोरोना के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 28 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6589 हो गई। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा तशवीशनाक हद तक पहुंच चुका है। जिला भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के दौरान 575 अफराद के कोरोना सैंपल लिए गए, जिसमें 28 अफराद में वायरस मुस्बत मसूल हुआ। रवां साल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 6599 तक जा पहुंची है। इस वक्त कोरोना के 45 मरीज अलाइड और DHQ अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिक्रिया अनवार का कहना है कि ज्यादातर मरीजों की हालत सीरियस है। वेंटिलेटर पे इस वक्त तकरीबन 5-6 पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तकरीबन अब लास्ट एडमिशन के तकरीबन इस वक्त 80 मरीज इस वक्त लेटेस्ट एडमिशन है, जिसमें से सारे के सारे ही सीरियस हालत में है। रवां साल 238 मरीज कोरोना के 22 जहां बहक हो चुके हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर मरूफ एंस का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वबा को कंट्रोल करने के लिए अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजों को बंद करके इन्हें ऑनलाइन चलाया जाए।
سب سے بڑی گیدرنگز جو ہے جو پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کے OPDs میں ان میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کرونا کا سپریڈ بڑھ رہا ہے. تو میری اپنی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے، پنجاب گورنمنٹ سے بھی، چیف منسٹر سے بھی، ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے بھی، کہ OPDs کو بند کیا جائے. جس طرح پہلے جو ہے مطلب آن لائن پیشنٹ OPD کو دیکھا جائے تو اس طرح دیکھا جائے. کورونا کے بڑھتے مریضوں کے باعث ہسپتالوں میں وارڈز اور بیڈز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. کیمرہ مین نیم سلیم کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. جنگ کے علاقے یونین کونسل 48 میں متعدد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلائے جانے کا انکشاف. محروم رہ جانے والے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. علاقہ یونین کونسل 48 میں 5 سال سے کم عمر کے متعدد بچوں کو پولیو ویکسین نہ پلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ویکسینیٹر فہد ریاض بوگس انٹریز کر کے افسران کو خوش کرتا رہا، جبکہ بچے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے محروم رہ گئے. تاہم رواں سال 6 بچے پولیو. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے ویکسینیٹر کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست کی، جس پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی نے ویکسینیٹر فہد ریاض کو نوکری سے برطرف کر کے انکوائری کا آغاز کر دیا. ڈاکٹر محبوب قریشی کا کہنا تھا کہ جو بچے قطروں سے محروم رہ گئے ہیں ان کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر ویکسین دی گئی ہے. اب تو وہ کورڈ ہے، اب تو ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو کریش پروگرام کر دیا. اس میں ہم نے پورے 6 دن وہاں پہ 6 ٹیمیں بنا کے وہ صبح دوپہر شام کام کرتے رہے اور ہم نے کریش پروگرام کر دیا ہے. اب تو وہ مسڈ نہیں ہے، لیکن اس کی غفلت سے 2 بچوں کو وہاں پولیو بھی ہو گیا. تو اب تو کورڈ ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں. اس سے قبل کوٹ سائی سنگھ کے ویکسینیٹر کو بھی حفاظتی ویکسین نہ پلائے جانے پر نوکری سے برطرف کیا گیا تھا. تاہم والدین نے انتظامیہ سے غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھانگ. بڑھتی مہنگائی سے مزدور طبقہ شدید پریشان ہے. گھنٹہ گھر کے اطراف میں بیٹھے مزدور بے روزگاری کا رونا رونے لگے. کہتے ہیں کبھی کام ملتا ہے تو کبھی فارغ بیٹھ کر ہی گھروں کو چلے جاتے ہیں. فیصل آباد میں مہنگائی نے مزدوروں کا جینا مشکل کر دیا ہے. گھنٹہ گھر کے اطراف میں روزگار کی تلاش میں بیٹھے مزدور شدید پریشانی کا شکار ہیں. کسی کو کام مل جاتا ہے تو کوئی فارغ بیٹھ کر ہی گھر کو واپس چلا جاتا ہے. مزدوروں کا کہنا تھا کہ مزدوری کی تلاش میں خوار ہونے پر مجبور ہیں. کام بالکل ہے نہیں اور دیکھنے میں کیا گھر میں گزارا ہی نہیں چل رہا. بچے اسکول سے ویسے فارغ ہو گئے اور ان کے لیے کھانے کے لیے پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے ہمارے. مزدوروں نے کہا کہ ایک تو کام نہیں ملتا، جبکہ مہنگائی بھی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہو گیا ہے. کام کی نوعیت یہ ہے کہ سارے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے شام تک، یا رات کو 2 بجے بھی دیکھیں گے مزدور کھڑے ہوں گے، لیکن مزدوری نہیں ہے. شکر ہے کہ یہاں تھوڑا بہت لنگر وغیرہ چل رہا ہے، ان سے پیٹ بھر رہا ہے، لیکن مزدوری بالکل نہیں ہے. مزدوروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. حکومت کی لڑکھڑاتی پالیسیاں. چنیوٹ کی فلور ملز کو 1 ماہ بعد بھی آٹے کی دستیابی کے لیے گندم فراہم نہ کی جا سکی. 1 سال قبل اسسٹنٹ کمشنر خضر حیات بھٹی نے چیک نمبر 136 میں 500 کنال 50 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی سرکاری زمین واگزار کروائی. تاہم پٹواری علمدار شاہ کی ملی بھگت سے مکینوں نے دوبارہ سے زمین پر قبضہ کر کے کاشت شروع کر دی. سٹی 41 کی نشاندہی پر ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے AC کو دوبارہ قبضہ واگزار کروانے کا کہا اور سرکاری زمین واگزار کروائی. کاشتکاروں نے کہا کہ پٹواری علمدار شاہ نے فی کنال 8000 روپے وصول کر کے فصل کاشت کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ زمینداروں نے 500 کنال سے زائد رقبہ پر فصلیں کاشت کر رکھی تھی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمران عصمت نے سٹی 41 سے گفتگو میں بتایا کہ پٹواری کی ملی بھگت کی شکایت موصول ہوئی ہے. اس حوالے سے تحقیقات ریونیو فیلڈ سٹاف کی کسی بھی لیول پہ ثابت ہوئی تو اس کے خلاف بالکل بڑا اسٹرکٹلی پروسیڈ کیا جائے گا، ریسٹ ایشورڈ. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے مزید کہا پٹواری حلقہ میں سرکاری زمین کا ذمہ دار ہوتا ہے، معاملے میں ملوث ملازمین کے خلاف ہر صورت کارروائی ہوگی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمران عصمت نے مزید کہا کہ سرکاری زمین پر قبضہ اور فصل کاشت کرنے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. کوہ نور مارکی فیصل آباد میں ڈائمنڈ سپریم فارم کی جانب سے فرنیچر نمائش جاری. شہریوں کی بڑی تعداد تیسرے روز بھی خریداری کے لیے پہنچی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ذوالقرنین طاہر سے. ذوالقرنین بتائیے گا. جی بالکل، آج تیسرا روز ہے اور تیسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں کا رخ کر رہی ہے اور فرنیچر سے ریلیٹڈ مختلف چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور ڈائمنڈ سپریم کی یہ چیزیں جو ہیں وہ شہریوں میں خاصی مقبول ہوئے ہیں اور شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ رہی ہے. مختلف چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں. اس وقت ڈائریکٹر سیلز محمود سعید میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا ان چیزوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے. محمود صاحب سب سے پہلے بتائے گا کہ ہمارے پاس کون کون سی رینج ہے، کون کون سی چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور کیسا رسپانس دیکھتے ہیں شہریوں کا؟
डायमंड सुप्रीम फॉर्म तकरीबन पिछले कुछ 6 महीने से ये एक मेगा प्लान बना रहा था फैसलाबाद के लिए स्पेशली। डायमंड सुप्रीम फॉर्म ने बेसिकली तकरीबन 12 साल पहले फर्नीचर में भी कदम रख दिया था। हमें तकरीबन 50 साल मुकम्मल होने को हैं अपनी इंडस्ट्री में। सबसे पहले हमारी रिसर्च मैट्रिसेस पर रही। मैट्रिसेस में हमने एक से एक बढ़कर पॉकेट स्प्रिंग मैट्रिसेस और फोम मैट्रिसेस में इंटरनेशनल लेवल को पहले पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। अभी 12 साल से जो हमारी रिसर्च थी वो ये देखने में आ रही थी कि लोग इसको तो पजीराई दे रहे हैं, लेकिन फर्नीचर के मामले में उनको मार्केट से जो है वो डिज़ाइंस के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से बहुत कम रेंज मिल रही थी। हेड ऑफ डायमंड वुड उबैदुर रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अभी बात करते हैं फर्नीचर्स की कि किस तरह से डायमंड सुप्रीम फॉर्म ने जो है फर्नीचर की दुनिया में कदम रखा है और क्या इनिशिएटिव लिया गया है और क्या क्या अभी कंपनी जो है वो करने जा रही है और अभी तक की रेंज जो है उसमें किस तरह का फर्नीचर जो है वो तैयार किया गया है। वैसा बताएगा कि फर्नीचर की दुनिया में जो है वो इससे पहले ब्रांडेड फर्नीचर मौजूद नहीं था, तो ये किस किस्म का फर्नीचर यहाँ पे मौजूद है, कितनी वसी रेंज है हमारे पास और इसकी अगर कॉस्ट के हिसाब से बात की जाए तो कितने से कितने तक का फर्नीचर सेट जो है यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले ब्रीफ कर दूं कि डायमंड फोम को तो जिस तरह सारे जानते ही हैं मार्केट का एक नॉन ब्रांड है। हम मार्केट में जब से काम कर रहे हैं हमें एक नीड एनालिसिस हमने किया था, उसमें हमें फील होता है कि फ़र्नीचर की एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको कोई प्रॉपरली फोकस नहीं कर रहा। ब्रांडेड फर्नीचर मार्केट में हमें अगर आज हम ब्रांडेड फर्नीचर मार्केट में ले लेते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट ब्रांडेड फर्नीचर को फोकस नहीं करी। तो हम कुछ इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेंड्स मार्केट में लेके आए हैं ताकि हमारे पाकिस्तान के लोगों की रीचेबिलिटी में अच्छा फर्नीचर पहुँच सके। मोहम्मद नौमान मेरे साथ मौजूद हैं, सेल्स हेड हैं पंजाब के। उनसे बात करते हैं कि उनका डायमंड की हिस्ट्री के हवाले से क्या कहना है। डायमंड सुप्रीम फॉर्म आज बड़ा नाम बन चुका है। सबसे पहले हमने इसको फोम से पहचाना था, हमने मेट्रोस से पहचाना था। आज हमारे पास जो है वो यहाँ पे एग्जीबिशन में आके मुझे पता चला है कि हमारे पास फर्नीचर मौजूद है, सोफ़ा कम बेड्स मौजूद हैं, हमारे पास मेट्रोसेस की वसी रेंज मौजूद है। इतनी सक्सेस का राज क्या है? सबसे पहली बात तो ये है जो आपने ये सवाल किया कि डायमंड ग्रुप इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें बनाने में कामयाब कैसे हो गया। इसका सबसे बड़ा जो सेहरा जाता है वो हमारे मालिक पे जाता है जिसका नाम शारिक शफी है। उसने अपने रवैयों से ये बात साबित की है, अपने रवैयों से ये बात साबित करके बता दिया है कि मैं एक अच्छा विजन रखने वाला इंसान हूँ। लोगों को उसने अपने बारे में, जो लोग उसके बारे में बता रहे थे, बहुत सारी बातें मुझे फैसलाबाद से सुनने में मिली, मगर जब मैंने उसको फिजिकली देखा तो शायद शारिक साहब वो नहीं थे जो लोग बताया करते थे हमें। शारिक साहब ने जो बात कही उसको पूरा किया और सबसे बुनियादी बात जो उसने अपनी प्रोडक्ट्स को मटेरियल के एतबार से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो अपने विजन से बड़े हुए। हम कमाया है फर्नीचर की दुनिया में, फोम की दुनिया में और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के मैट्रेसेस जो हैं वो डायमंड सुप्रीम फोम के पास मौजूद हैं, लेकिन इसकी कामयाबी की वजह सिर्फ और सिर्फ मुस्बत रवैये हैं। अगर आप अपना रवैया रखते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ को जो है वो आप अब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर आप इसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं और मंजिल आपके कदमों में होती है। और फैसलाबाद में सनती पहिया चला तो सनतकारों ने जदीद मशीनरी बाहर से मंगवाना शुरू कर दी है। फिरदौस टेक्सटाइल ने सनती शोबे में नया इजाफा कर दिया। फिरदौस टेक्सटाइल ने डिजिटल प्रिंटिंग मशीन नस्ब कर ली। ये मशीन फैसलाबाद में पहली बार मंगवाई गई है। डिजिटल मशीन से 1 मिनट में 6 की बजाय 90 मीटर कपड़ा प्रिंट होगा। डिजिटल मशीन से फिरदौस टेक्सटाइल समेत सनती शोबे में इजाफा होगा। बोल्ट प्रिंटिंग मशीन जिद्दत का शाहकार है। MD मोहम्मद अवैस का कहना था कि मशीन की तनसीब से टेक्सटाइल शोबे में नया इनकलाब आएगा। इस मशीन का जो सबसे बड़ा फीचर है, इसके 272 हेड्स हैं और ये 90 मीटर पर मिनट प्रिंटिंग करती है। सबसे बड़ा है जो कपड़ा हम लोग 1 महीने में लोगों को प्रिंट करके दे सकते हैं, वो 1 दिन में करके प्रिंट करके दे सकते हैं। दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस मशीन। मशीन की तनसीब पर बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया। मशीनरी का इफ्तिताह फैक्ट्री के एग्जेक्टिव हाजी सलीम ने किया। फैक्ट्री इंतजामिया ने शुरा को तफसीलात बताई। Perfection to our customers and enhanced services like never experienced before. This is like our 50-year-old experience meets the new innovation and award-winning technology. Collections जिनका लीड टाइम लेट से 3 महीने होता है वो आप कुछ दिनों में कर सकते हैं. So it is fantastic. हम सारे डिज़ाइनर्स भी एक्साइटेड हैं
and I think this will set the next standard for printing and quality in Pakistan. So Firdaus has done an amazing job. नई मशीनरी नस्ब होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी, जबकि सनती पहिया तेजी से चलेगा। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में इमाम बारगाह बुस्तान ज़हरा में 32वां सालाना डिविजनल कन्वेंशन हुआ। हिमायत मजलूमीन जहां और आज़ादी अल क़ुद्स का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया। कॉन्फ्रेंस में फैसलाबाद की तमाम मिली तंजीमों के अमायदीन शरीक हुए। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सैयद नासिर शिराजी, मरकजी सदर इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आरिफ हुसैन अल जानी, डिवीजनल नाजिम इमामिया ऑर्गेनाइजेशन शेख महमूद, ज़िलई सदर शिया उलमा काउंसिल सैयद गजनफर अब्बास, मौलाना नकी हाशमी, ज़िलई वाइस चेयरमैन सैयद साबिर हुसैन, ज़िलई जनरल सेक्रेटरी अज़ादारी काउंसिल सैयद सीरत अब्बास नकवी और चेयरमैन अज़ादारी काउंसिल पंजाब सैयद हसनैन शिराजी भी शरीक हुए। इस मौके पर मौलाना नकी हाशमी का कहना था कि मुसलमानों पर आज जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। हमें हमेशा मजलूमीन के हक में आवाज बुलंद करनी चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए। जो कुछ हम पर मुसल्लत हुआ है इसमें हमने कहाँ तक मुकाबला करना है, कहाँ तक हमने इनको कबूल करना है, किसी को कबूल नहीं करना। और जब मुकाबला करना है तो मुकाबले की नौयत क्या होनी चाहिए, ये असल में अहदाफ होते हैं इन प्रोग्राम्स के, ये अहदाफ होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के। मौलाना नकी हाशमी का मजीद कहना था कि मुसलमानों को किबला अव्वल बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। मसला फ़लस्तीन ये बुनियादी बात है। मसला फ़लस्तीन अभी भी आलम इस्लाम का पहला मसला है, इसी को हल होना है। जब इसको हल होना है ना तो हम मुतमईन हो जाएं। ये हल होते ही आले सऊद का मसला हल हो जाना है, या हल होते ही बहरीन के खलीफों का मसला हल हो जाना है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्की और कौमी सलामती और किबला अव्वल बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुल्कनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में नायब सदर मुस्लिम लीग नून एजाज अहमद नागरा की बेटी की शादी। सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नौबयाता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी। फैसलाबाद में नायब सदर मुस्लिम लीग नून एजाज अहमद नागरा की बेटी की शादी की तकरीब MNA खुरम शहजाद, MPA मेहर हामिद रशीद, जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान, गुलाम बेग आवान, आमिर रफी, एजाज अहमद यूथ सदर आसिफ कसाना, हकनवाज गफ्फारी, गाजी उमर ने शिरकत की। जबकि सीनियर नायब सदर मरकजी यूथ विंग राना अहमद शहरियार खान, राना अजहर वकार, काशिफ गुज्जर, चाचू अशफाक और डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी भी शरीक हुए। शुरका ने एजाज अहमद नागरा को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। झंग में थल की रेतली जमीन को जरखेज करने के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट, काश्तकारों को पोर्टेबल सोलर इरिगेशन सिस्टम फराहम करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। झंग में थल की रेतली जमीन को जरखेज करने के लिए खसूसी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। डायरेक्टर जनरल ज़राअत की हिदायत पर काश्तकारों को पोर्टेबल सोलर इरिगेशन सिस्टम फराहम करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए महकमा ज़राअत तौसीह के दफ्तर में दरखास्तें जमा कराई जाएंगी। पोर्टेबल सोलर इरिगेशन सिस्टम की हामिल काश्तकार 3 साल तक मकामी काश्तकारों को किराए पर देने के पाबंद होगा। थल एरिया में इरिगेशन सिस्टम जो है ना वो देना है, तो ये बड़ा अच्छा एक होगा, यानी वो पोर्टेबल होगा और वो जो जिस बंदे का वो निकलेगा उस एरिया में, उसके लिए ये रिक्वायर्ड होगा कि वो अपने यानी 3 साल तक वो इर्द गिर्द के लोगों को किराए पे भी, रेंट पे भी देगा। डिप्टी डायरेक्टर अख्तर हुसैन का कहना था कि प्रोजेक्ट से मकामी सतह पर दालों की पैदावार में इजाफा मुमकिन हो पाएगा, जबकि मकामी सतह पर दालों की पैदावार से कीमतों पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। तो इसकी पूरी डिटेल अभी आनी है, वो जो जैसे ही आती है वो हमारे पास वो उसके फॉर्मेट भी आ जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह फार्मर्स को अपने फील्ड स्टाफ के जरिए आगाह करेंगे, उनसे एप्लीकेशन लेंगे और सारा प्रोसेस। महकमा ज़राअत के मुताबिक दालों और चने की पैदावार में थल की रेतली ज़मीन अहम किरदार रखती है, जिसको इस प्रोजेक्ट के जरिए जरखेज किया जा सकेगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फिल वक्त इतना ही।